मॉनसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के सदस्यों और विधायकों को विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए भी देखा गया था। वहीं विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की विधानसभा के अंदर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए उस पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया मांगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव मणिपुर हिंसा को लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास करने की भी मांग कर रहे थे। हालांकि स्पीकर ने अखिलेश यादव की मांग को खारिज करते हुए इससे इनकार कर दिया है और कहा कि यह विधानसभा का कोई विषय नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मॉनसून सत्र के शुरुआती दिन यानी कि पहले दिन में क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते नहीं, माननीय तो देखिए, ये आपने सुना अखिलेश यादव का वो बयान, जब अखिलेश यादव कहे कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ से ये कहीं ना कहीं एक अपील करते हैं कि वो मणिपुर के हिंसा पर कोई बयान दे। लेकिन स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल ये यूपी विधानसभा के लिए चर्चा का कोई भी मुद्दा नहीं है। तो वही इस मसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुनिए। विधानमंडल के दोनों सदनों में मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया था। सरकार के इशारे पर निंदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। यह सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दुहाई देती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज पूरे न केवल मणिपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आज अराजकता की आग में झोंक रही है। हरियाणा अभी इसी प्रकार का एक घटना घटी है। पूरे देश और प्रदेश में वो दंगा कराने की फिराक में है और साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा दंगे को कराने का मुहिम तेज कर दी है। सदन में जो माननीय विधायकगणों के विभिन्न प्रश्न थे उनका जवाब देना चाहती है। सूखे पर, बाढ़ पर चर्चा चाहती है, किसानों पर चर्चा चाहती है और विपक्ष पूरी तरह से हल्ला बोल पार्टी जिस प्रकार उनका एक आचरण रहा है उसको दोहराने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। ये सब अराजक लोगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं। और समय समय पर आपने देखा कि इनका सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि चतुर्मुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जो सदन है वो हंगामेदार रह रहा है। मॉनसून सत्र की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन देखने को मिली, जहां पर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आखिर यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में इतना हंगामा क्यों बरपा है विभांशु? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हुई। अगर बात की जाए तो आज पहला दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया और कल फिर 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। बात करें तो आज विपक्ष का जो घटक दल है समाजवादी पार्टी और रालोद, आज प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर टमाटर और लहसुन प्याज के माले पहनकर आज संसद माफ करिएगा विधानसभा पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक आज साइकिल से पहुंचे और उन्होंने दर्शाया कि प्रदेश में जो ईंधन की कीमतें हैं यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। अब इसका विरोध कहीं ना कहीं वो साइकिल से सदन पहुंचकर जता रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज विपक्ष मणिपुर मामले को लेकर सदन में चर्चा चाहता था, जिस पर उसकी विपक्ष की चाहत थी कि नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए, चर्चा करते हुए नजर आए। जिसके ठीक बाद
आपको बताएं कि सदन के सभापति सतीश महाना ने साफ तौर से नियमावली दिखाते हुए और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को कहा कि जिस राज्य की सदन का ये मुद्दा है वहां के सदन में चर्चा होना चाहिए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सदन जब स्थगित हो गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि नेता सदन की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपको बताएं कि सदन की जब शुरुआत हुई उस वक्त अगर बात करें तो सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और सपा के नेता, सपा के विधायक लालजी प्रसाद निर्मल, ये दोनों नेता कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसके ठीक बाद प्लेकार्ड लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ता स्पीकर के ठीक सामने वेल तक पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। लेकिन देखिए विभांशु, वैसे ही अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का मॉनसून सत्र चल नहीं पा रहा है, बहुत कम देर चला है, कार्रवाई स्थगित हो रही है और वहां पर भी जो मुख्य मुद्दा है कार्रवाई स्थगन होने का वो है मणिपुर हिंसा। तो क्या यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र भी मणिपुर हिंसा के भेंट चढ़ जाएगा? क्या यहाँ पर भी जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी प्रदेश में बढ़ती महंगाई, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना एवं तमाम मुद्दों, मणिपुर हिंसा समेत तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार से सवाल पूछ रही थी। मगर बात करें तो एक तरफ जहां देश के संसद के अंदर में जहां लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामे का भेंट चढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम विधेयक जो लंबे अरसे से पेंडिंग है वो पारित नहीं हो पा रही हैं और आम जनमानस जो चुनकर कहीं ना कहीं नेताओं को प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजता है, चाहे बात की जाए प्रदेश की विधानसभा हो या देश का लोकसभा या राज्य लोकसभा हो, इन तमाम जगहों पर जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जा रहा है जनता के द्वारा, उनके क्षेत्र की तमाम समस्या हैं, मगर हंगामों के बीच कहीं ना कहीं उनकी समस्या पटल पर रखने से वंचित रह जा रहे हैं सांसद। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधायक। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लोकसभा राज्यसभा के ही जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई चलती है, वो वक्त बताएगा मुस्कान। मगर निश्चित तौर से तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ जिन विधेयकों से आम जनमानस को फायदा होने वाला है, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग दर्जन भर से अधिक विधेयक पेंडिंग है। अगर बात की जाए तो नगर विकास हो या उच्च शिक्षा हो, चाहे बात की जाए चिकित्सा, इन तमाम विभागों से जुड़े तमाम विधेयक लंबे अरसे से पेंडिंग हैं। अगर ऐसे ही पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार हंगामा चलता रहेगा तो निश्चित तौर से इसका खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ सकता है। मुस्कान, ठीक है, बिल्कुल। देखिए विभांशु, आज भी मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा, ऐसे में विपक्षी जो दल है वो आखिर मांग क्या कर रहा है सदन के अंदर, वो क्या उम्मीद कर रहा है सरकार से? मुस्कान, अगर बात की जाए तो इनका विपक्षी दलों का साफ कहना है कि वो मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा चाहते हैं। साथ ही प्रदेश के अंदर में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो रोजमर्रा की उपयोग वाली चीजें हैं, उसमें जो उनके मूल्यों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसमें राहत को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज सुबह ही इस बात को कह दिया गया था, साथ ही साथ कल सर्वदलीय बैठक में कह दिया गया था कि विपक्ष अगर सार्थक मुद्दों पर चर्चा चाहता है तो हम तैयार हैं। मगर विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि महंगाई, मणिपुर हिंसा, जाति जनगणना और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग ऐसे प्रदेश के 403 विधायकों में से लगभग 50 से अधिक विधायक हैं जो अब तक सदन की कार्रवाई में अब तक 1 मिनट भी नहीं बोले हैं। तो सतीश महाना जो कि कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है ऐसे विधायकों को हम इस बार बोलने का मौका देंगे। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।